जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं भारत के नक्शे। यानी कि हम आप टोटल आज केवल भारत के नक्शे के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारी परीक्षाओं में अनेक ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारी एकदम माइंड को पूरा हिला कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे ही। दोस्तों, यह बेहद जो टॉपिक आज भारत का नक्शा है, यह क्लास 9th के जो भूगोल का पार्ट है उस पाठ के जो शुरुआत है भूगोल के, और पहला पाठ भारत के नक्शे से ही शुरुआत है। यानी कि यह 9th के लिए तथा अनेक प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम आते हैं उनमें भारत से पूछे जाने वाले, यानी कि भारत के नक्शे से पूछे जाने वाले अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं जो केवल इस मैप को समझ लेगा, यानी कि उसके मस्तिष्क में अगर यह मैप पूरा बैठ जाएगा तो अनेक ऐसे प्रश्न होंगे जो उसको याद नहीं होंगे, लेकिन इस मैप के जरिए उसके माइंड में संपूर्ण चीज सेट हो जाएगा। दोस्तों, मैं देरी न करते हुए आपको इस महान व जो सबसे एक खूबसूरत टॉपिक है इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने भारत को तो सुना होगा, लेकिन भारत के साथ साथ आप लोगों ने भारत के 3-4 नाम और सुने होंगे। तो उन 3-4 नामों को कौन दिया था, कैसे किया था, ये सभी को आप इस वीडियो के माध्यम से बेहद अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानेंगे कि भारत के कितने नाम हैं, यानी कि हाउ मेनी नेम ऑफ इंडिया। तो भारत के जो है ये कितने नाम है, तो भारत के 5 नाम है। कितने नाम है भारत के? 5 नाम है। पहला नाम इसका क्या है? पहला नाम इसका है भारत। क्या है? भारत। दूसरा नाम क्या इसका है? दूसरा इसका नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। क्या नाम है इसका? हिंदुस्तान। तीसरा इसका क्या नाम है? तीसरा नाम इसका इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। चौथा नाम इसका क्या है? चौथा नाम इसका है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। पांचवा इसका क्या नाम है? पांचवा इसका नाम है आर्यव्रत। क्या नाम है? आर्यव्रत। ठीक। ये भारत के कितने नाम है? भारत के ये 5 नाम है। ठीक। तो भारत के इन 5 नामों को कौन कौन दिया था, उन सभी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मस्तिष्क में यह सेट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाती है तो भारत में जो यहाँ एक ऊपरी हिस्सा, इसका ऊपरी हिस्सा है ऐसे, तो यहाँ से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। अगर कोई भी भारत में इधर से आता था, यानी कि अफ्रीका के उत्तर भाग से आता था, यानी कि उत्तरी और पश्चिमी भाग से आता था, तो संपूर्ण देखा जाए तो सबसे जो भारत है वो भारत एशिया महाद्वीप में सबसे दक्षिण में है, यानी कि दक्षिण और पूर्व में है। तो लेकिन जो अन्य देश हैं, चाहे ईरान हो, यूरान हो, कोई भी देश अगर हो, तो देश कहाँ पे स्थित है? केवल वह उत्तर और पश्चिमी एरिया में स्थित है। तो अगर कोई देखो, भारत अपने आप में एक बहुत ही समृद्धिशाली देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार के मसाले, जूट, अनेक प्रकार के ऐसे चीजें होते थी जो यहाँ पे अनेक देश आके ले जाते थे। इसी के चलते हुए हमारा भारत देश तकरीबन हजारों सालों तक क्या हुआ? गुलामी की जंजीरों में जड़ा रहा। ठीक। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आया। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए यूनान वाले। कौन से आए? यूनान वाले आए। यूनान वाले आए थे तो भारत पे क्या करने? भारत पे आए थे। पहले भारत क्या थी? सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया को, यानी कि यहाँ के जो धन था उस धन को एकत्र करने के लिए आए थे। सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला देश कौन था? तो वह ईरान था। तो ईरान वाले जब आए तो वह इस सिंध नदी को उन्हें पार करना पड़ा। इस सिंध नदी को उन्हें पार करना पड़ा, और इस सिंध नदी को उन्होंने अपने यूनानी भाषा में कहा इंडस। क्या कहा? इंडस कहा। इस सिंध नदी को उन्होंने अपनी यूनानी भाषा में क्या कहा? इंडस कहा है। जब इंडस कहा सिंध नदी को, तो इसी के आधार पे इन्होंने संपूर्ण भारत का जो नाम रखा था वह रखा था इंडिया। ठीक। लेकिन ये तो चले गए। फिर कुछ समय बाद भारत को फिर एक ये देश ने लूटने की कोशिश की और यहाँ से जो कोहिनूर हीरा था वही ले गया। तो यहाँ पे जो आया था तो उसको भी इस नदी को पार करना पड़ा। तो ईरान, वह देश कौन था? वह था ईरान। क्या था? वह था ईरान। ईरान वालों ने देखा कि जब भारत आए तो भारत में उन्होंने क्या किया? इस जो सिंध नदी है
उस सिंधु नदी को उन्होंने भी क्या किया, पार किया। तो उन्होंने इस सिंधु नदी को अपनी भाषा में कहा हिंदू, क्या कहा, हिंदू कहा। और इसी के नाम पे ईरान वालों ने इस संपूर्ण स्थान का नाम हिंदुस्तान रखा। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, दुष्यंत का पुत्र भरत। दुष्यंत का पुत्र भरत इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उन्होंने बचपन में ही शेर के क्या दिए, शेर के दांतों को गिन डाला था। तो इसीलिए जो भरत जो था, उस भरत के नाम पे ही भारत का देश क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक, उसके बाद एक प्रकार से देखा जाए तो जो भारत का भौगोलिक नाम था, जो उसकी भूगोल की संरचना के हिसाब से इसका नाम था, वह जम्बू द्वीप था। क्या था, भूगोल की संरचना के हिसाब से इसका नाम क्या था, जम्बू द्वीप था। और आर्यव्रत जानते होंगे, मध्य एशिया से, यानी कि उधर से कुछ आर्य समाज के लोग भारत में आए थे, और इसी आर्य समाज ने क्या दिया, इस संपूर्ण जो स्थान है भारत का, इंडिया का, इसका नाम क्या रखा, आर्यव्रत रखा। यानी कि जो आर्य समाज था, वो आर्य समाज ने क्या रखा, इसका नाम भारत रखा। ठीक, यानी कि भारत में कितने हैं, तो भारत में टोटल 5 नाम है। पहली बात इंडिया, दूसरा बात हिंदुस्तान, फिर आर्यव्रत, फिर भारत, फिर जम्बूद्वीप। जो हिंदुस्तान था वह ईरान ने दिया, किसको देखते हुए, इस सिंधु नदी को देखते हुए। जो इंडिया था वह यूनान ने दिया, किसको देखते हुए, इस सिंधु नदी को देखते हुए। जम्बूद्वीप इसका भौगोलिक नाम है, आर्यव्रत आर्य समाज ने दिया, और जो भारत है वह दुष्यंत का पुत्र भरत दिया। ये 5 नाम इसका है। अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल इसका क्या है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,84,763 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, इतना इसका क्या है, एरिया है। क्या है, इतना एरिया। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात की जाए, इसके पड़ोसी देशों की बात की जाए, तब पड़ोसी देश कितने हैं, तो इसके पड़ोसी देश की बात की जाए तो पड़ोसी देश केवल कितने हैं, 9 हैं। 9 पड़ोसी देशों में 7 देश ऐसे हैं, 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा रखती है। क्या रखती है, स्थलीय सीमा रखती है। और 2 देश ऐसे हैं, 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ जलीय सीमा रखती है। क्या लगती है, जलीय सीमा लगती है। ठीक, तो स्थलीय में बात की जाए तो स्थलीय में एक देश ये आपका क्या है, ये है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। फिर एक की बात की जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका है अफगानिस्तान। फिर इधर बात की जाए, इधर इतना आपका क्या है, नेपाल है। क्या है, नेपाल। इतना बात की जाए तो क्या है, भूटान है। क्या है, भूटान है। और इतनी की बात की जाए तो आपका क्या है, आपका चीन है। और इतने की बात की जाए तो आपका क्या है, म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। और इसमें जो हिस्से दिख रहे हैं इतने, इसकी बात की जाए तो ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है। और इधर की बात की जाए, इधर क्या आपका जलीय वाला है, इसको कहते हैं श्रीलंका। क्या कहते हैं, श्रीलंका। और इधर चले जाइए, इधर थोड़ा सा एक देश है, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश ऐसे हैं जो भारत के एकदम पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब एकदम पास में। ठीक, पड़ोसी खतरनाक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पड़ोसी इतना खतरनाक होता है कि 5 दिन उसको खा ले, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी होता है जो पूरा मेल मिलाप के साथ अपने पड़ोसी की सहायता व देख रेख करता है। तो इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के ऊपर जांच रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं कि भारत को चाहे तो पीस के पी ले, लेकिन भारत का क्या कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो एक उखाड़ने वाला यह है, एक उखाड़ने वाला यह है। ये दोनों लोग काफी ज्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन भारत में कुछ ये समझ नहीं कर पाते। अब भारत भाई भारत है, जिसके नाम साल इतने हैं तो उसका काम कितना बड़ा होगा, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, लेकिन अफगानिस्तान बेचारा, एक तो जो इसके साथ सीमा लगती है केवल एक ही राज्य साथ लगती है, तो इससे समस्या कम होती है। लेकिन ये दोनों लोग इतने खतरनाक है, लेकिन भारत क्या करता है, इन लोगों को दौड़ा के मारता है। ठीक, नेपाल भूटान क्या है, इन दोनों लोगों तो कुछ न कुछ इनसे क्या है, भारत की एकदम मित्रता है। ठीक, म्यांमार की बात की जाए, बांग्लादेश की, तो ये भी एक प्रकार से सिस्टम में रहते हैं, और इन दोनों की तो हाल ही मत पूछो। ठीक, तो अब प्रमुख रूप से हम इन देशों की सीमा रेखाएं
इन देशों के सीमा रेखाओं के साथ साझा करने वाले भारत के राज्य तथा कितनी दूरी है। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से व बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान। किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की बात करेंगे। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बात करने से पहले हम इस भारत देश में जितने भी राज्य हैं, भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के ऊपर क्या कर लें, एक थोड़ा सा चर्चा कर लें। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य क्या होते हैं? तो राज्य एक ऐसा एरिया होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है किसी भी नियम कानून को बनाने के लिए। और केंद्र शासित एक ऐसा क्षेत्र होता है जो हिस्सा तो भारत देश का रहता है, दोनों हिस्से तो किसी देश के रहते हैं, लेकिन इन पे जो कानून बनाता है वह केंद्र सरकार बनाता है, यानी कि संपूर्ण नियंत्रण संसद के हाथ में होता है। और जो राज्य होता है वह अपने आप में एक स्वतंत्र होता है। तो राज्य मतलब जो है, राज्य की बात की जाए तो भारत देश में अब 28 राज्य हैं, और इनकी बात की जाए तो ये 8 हैं। कितने हैं? 8। यानी टोटल की बात की जाए तो टोटल कितने हैं भारत में, दोनों को मिला के तो हैं आपके 36 राज्य और यूटी यानी केंद्रशासित प्रदेश। तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे ऊपरी वाला क्या है? सबसे ऊपरी वाला आपका जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब टूट गया है। तो इसका नाम हो गया है लेह, इसका नाम हो गया है लद्दाख। क्या हो गया है? लद्दाख। ठीक, अब हम इधर से बात करेंगे। तो जो इतना एरिया दिख रहा है ये आपका है गुजरात। क्या है? गुजरात है। और इतने एरिया की बात की जाए तो क्या है आपका? ये आपका है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। अगर इस छोटे से एरिया की बात की जाए तो यह क्या है? यह है आपका गोवा। और इसके ऊपर इस बड़े एरिया की बात की जाए तो ये आपका क्या है? ये आपका है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और इस एरिया की बात की जाए इस एरिया की बात की जाए तो आपका क्या है? आपका है या केरल। और इतने की बात की जाए तो आपका है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। अगर इसकी बात की जाए तो आपका क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अगर इसकी बात की जाए उड़ीसा नहीं है, क्या है? यह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इसकी बात की जाए तो यह है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और इसकी बात की जाए तो यह आपका क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक, अगर इस बीच वाले की बात की जाए इस बीच वाले की तो यह है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अगर इसके बीच की बात की जाए इतना पूरा तो यह आपका है मध्य प्रदेश। इतने की बात की जाए तो यह है राजस्थान। इतने की बात की जाए तो यह है पंजाब। क्या है? यह है पंजाब। ठीक, इतने की बात की जाए तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। फिर इतने की बात की जाए इतने की बीच की तो आपका है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। और इतने की बात की जाए इतने की तो आपका है उत्तराखंड। और इसकी बात की जाए तो आपका है उत्तर प्रदेश। थोड़ा इसकी बात की जाए तो यह है बिहार। क्या है? बिहार है। और इतने की बात की जाए तो आपका झारखंड है। इतने की बात की जाए तो आपका छत्तीसगढ़ है। कितना है? छत्तीसगढ़। ठीक, तो इतने राज्य हो गए। अब इतने की बात की जाए ये ऊपर वाला तो आपका सिक्किम है। क्या है? आपका है सिक्किम। ठीक, सिक्किम है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक, इसकी बात की जाए तो इसकी बात त्रिपुरा। अब इसकी बात पूरा की जाए तो मेघालय। इसकी बात की जाए तो असम। ठीक, क्या है? इतने सारे राज्य हैं भारत देश में, यानी कि 28 राज्य हैं। अगर बात की जाए यूटी की तो यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया जिसे कहते हैं चंडीगढ़। फिर यहाँ पे एक एरिया है जिसे कहते हैं दिल्ली। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पे बात की जाए तो आपका पांडिचेरी है। इधर बात की जाए आपकी तो क्या है? आपका अंडमान निकोबार है। इधर बात की जाए तो दमन व दीव दादर नगर हवेली। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक यह वाला। ठीक, 6 2 8। यानी कि जो 8 हैं वो आपके यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल मिला के उनके ऊपर जो शासन होगा वह भारत सरकार का होगा। और बाकी जो 28 राज्य दिख रहे हैं वो अपने आप में क्या होंगे? एकदम स्वतंत्र हो गए किसी भी नियम कानून को बनाने के लिए। तो याद करना, अगर
आप किसी भी चीज़ को अगर याद करने चाहते हैं तो सबसे पहले तरीका आपको कि साथ साथ बनाएं, और बनाने के बाद क्या करें, उसको अच्छी तरीके से अपने माइंड से फिल करें। अगर चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं तो वास्तव में आपको चीज़ याद हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले बात की जाए महाराष्ट्र की, फिर गोवा की, कर्नाटक की, केरला की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। ठीक, जो इतने राज्य हैं इन जो कहते हैं तटीय राज्य। क्या कहते हैं? तटीय राज्य। देखो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको पढ़ने के लिए तकरीबन 4 से 5 से 6 दिन लग जाते हैं। लेकिन लेकिन क्या करेंगे, हम इतना प्रयास करेंगे कि सारा निचोड़ क्या होगा कुछ ही समय में समाप्त हो जाए। ठीक, तो अब सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, इधर से ठीक, इतना पूरा। ठीक, अगर हम कितना बात करें, केवल केवल इसकी बात करें, किसकी बात करें,